नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर एबीएस। फरवरी 2022 का समय आपको याद होगा जब फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड कह रहे थे जेलेंस्की तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रूस को हम सब अपना यूनाइटेड फ्रंट दिखाकर एक सबक सिखाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के बार बार कहने से जेलेंस्की के दिलो दिमाग में एक हवा भर दी गई और उसने सोचा कि बैटलफील्ड में ये कंट्रीज उसका रक्षा कवच बनकर उतरेंगे और वो सब मिलकर रूस का मुकाबला करेंगे। आपने सुना होगा जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास बीच में पिस जाती है, लेकिन यहाँ पर तो दूसरा हाथी बैटलफील्ड में उतरा ही नहीं, लेकिन यूक्रेन को इसका प्राइस चुकाना पड़ा और वो बीच में पिस गया। आज 3.5 साल की लड़ाई के बाद अगस्त 2025 में यूक्रेन अकेला जंगे मैदान में खड़ा है। उसके तकरीबन 50,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और 14,000 सिविलियन की भी मौत हो चुकी है। उसके 65,000 सोल्जर्स लापता हैं जो शायद रशिया के पीडब्ल्यू बन चुके हैं। उसका क्षेत्रफल का 19% भूभाग वो गंवा चुका है, जो तकरीबन 1,15,000 स्क्वायर किलोमीटर होता है। उसकी अर्थव्यवस्था का $200 बिलियन का अब तक नुकसान हो चुका है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा रूस ने उसके तकरीबन 20,000 बच्चों को डिपोर्ट कर दिया है। 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन के समिट के बाद यूरोपियन कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट और नाटो का सेक्रेटरी जनरल और जेलेंस्की वॉशिंगटन डीसी में 18 अगस्त को एक मीटिंग करते हैं। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज इस मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं। एक ओर वो रशिया को अपना यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो जेलेंस्की को प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में नहीं आने देना चाहते हैं कि कहीं वो उससे कोई ऐसा समझौता ना करा ले जो यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी से मेल न खाता हो। 6 महीना पहले 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में हुई बेइज्जती से जेलेंस्की इतना सक पकाया हुआ था कि इस बार राउंड नेक टी शर्ट जर्सी के बजाय एक कॉलर्ड ब्लैक कोट और एक कॉलर्ड ब्लैक शर्ट पहनना उन्होंने ज्यादा उचित समझा और प्रेसिडेंट ट्रंप को न जाने कितने बार प्रेस के सामने थैंक यू बोलते रहे। ट्रंप जैसे भी मिजाज का लीडर हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो यूक्रेन रशिया युद्ध रुकवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यूएसए यूक्रेन और रशिया का समिट अगले 10-15 दिनों में होना निश्चित सा लग रहा है और अगर यूक्रेन रशिया को डोनेट्स्क और लुहांस्क का रीजन सौंप देता है तो डील पक्की समझो और रशिया से सैंक्शंस उठ जाने की पूरी उम्मीद है और भारत से टैरिफ भी हट जाने की पूरी उम्मीद हम लगा सकते हैं और मार्केट्स आसमान को छूने लगेंगी। इसमें कोई शक, कोई सवाल नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस लड़ाई में दूसरे कंट्रीज का क्या इंटरेस्ट है। यूरोपियन कंट्रीज रशिया से अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो उन्हें यूरोप की सिक्योरिटी चाहिए। अमेरिका का जहां तक सवाल है, वो चाहता है कि यूरोपियन कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका को पैसा पे करें। वो चाहता है कि यूक्रेन अपने रेयर मिनरल्स की खदानों का अमेरिका को एक्सेस दे, जो एक तरह से पे बैक होगा उसके ऊपर खर्च किए गए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन रशिया के साथ टेरिटरी बार्टर करे और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अमेरिका रशिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। आइए अब जानते हैं कि यूक्रेन क्या चाहता है। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की सुरक्षा गारंटी चाहिए। वो चाहता है कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया जाए। वो अपनी कोई भी टेरिटरी रशिया को सौंपना नहीं चाहता है। जहां तक रूस की बात है, तो वो यूरोप में नाटो एक्सपेंशन को रोकना चाहता है। वो चाहता है कि लुहांस्क, डोनेट्स्क और क्रीमिया यूरोप और रशिया के बीच बफर स्टेट्स का काम करें, इसलिए उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिया जाए और वो चाहता है कि उसके ऊपर लगे सारे सैंक्शंस को हटा लिया जाए।
इस लड़ाई का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था और 1991 में उससे अलग हुआ था। रशिया हमेशा से यूक्रेन को अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है और यह उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन में 2014 में यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के लिए मास प्रोटेस्ट होते हैं और प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच की सत्ता पलट दी जाती है। रूस क्रीमिया को एनेक्स कर लेता है और डोनबास रीजन में जो डोनेस्क और लुहांस से मिलकर बना है सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू कर देता है और 2014 से 2021 तक ईस्टर्न यूक्रेन में एक वॉर लाइक सिचुएशन चलती रही है। यूक्रेन ने 2021 में नाटो ज्वाइन करने की मुहिम तेज कर दी और रशियन अपोजिशन को वेस्टर्न कंट्रीज ने ठुकरा दिया और ऐसी कोई गारंटी देने से मना कर दिया। रशिया ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर अटैक लॉन्च कर दिया। इस वॉर को अगर समराइज किया जाए तो यूक्रेन को रशिया से पंगा लेकर क्या हासिल हुआ? क्या वो नाटो की मेंबरशिप ले पाया? क्या वो अपना 1,17,000 स्क्वायर किलोमीटर रशिया के कब्जे में जाने से रोक पाया? क्या वो $200 बिलियन की इकोनॉमी को बर्बाद होने से रोक पाया? नहीं। यूक्रेन अगर नाटो में जाने की जिद को लेकर रशिया को प्रवोक नहीं करता और डिप्लोमेसी से काम लेता तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।